फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है लिसन टू माय इमेजिनेशन। गाइस, मेरी आवाज़ और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना। आप सोचोगे कि मैंने तबीयत नहीं ठीक है फिर भी क्यों रिकॉर्ड कर रही हूँ। दवाइयाँ खा के लेटी हूँ फिर भी मुझे बोरियत हो रही है, तो मैंने कहा चलो रिकॉर्ड ही कर लेती हूँ। इसके वजह से तो ज़्यादा बकवास ना करते हुए, ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए चलते हैं स्टोरी की तरफ। स्टोरी में हमने पिछली स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग से शादी करने के लिए बोलता है जियांग को, तो जियांग चेन बोलता है ठीक है, पर तुम अपने जान को मुसीबत में क्यों डाल रहे हो। तो कहता है वो मेरा मैटर है, तुम बस विंग को लेकर आना, मैं बात करूँगा। अब देखते हैं विंग जाता है, उसको वांगजी समझाता है कैसे कैसे है, तो विंग भी एग्री कर देता है ठीक है। फिर शादी के दिन वांगजी मैडम यू को भी बुलाता है, उनको भी समझाता है। मैडम यू अपने फादर इन लॉ एंड अपने हस्बैंड को याद करके थोड़ा इमोशनल हो जाती हैं। अब देखते हैं आगे। हम देखते हैं जब मैडम यू ने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं अब नीचे शादी के लिए। वांगजी, जियान चेन और मैडम यू बाहर आते हैं रूम से। विंग गेट के बाहर ही खड़ा था कब से। तो विंग जब मैडम यू को देखता है तो कुछ नहीं बोलता, पर चेंग को देखता है तो कहता हो गई बातें। तो कहता हाँ, तो इसमें मुंह क्या फुलाने की जरूरत है। कहते मैं मुंह कहाँ फुला रहा हूँ। कहता अच्छा ठीक है चिल मार, चलते हैं। तो कहते कहाँ। तो कहते शादी तुम्हारी है ना, तो शादी करने चलते हैं। तो कहते अच्छा तुम भी शादी करोगे। कहते अरे डफर, तू वांगजी से शादी करेगा, मैं क्यों शादी करूँगा। तो कहते तुम ही तो बोलो चलो शादी करने चलते हैं। कहता है हे भगवान, इस लड़के का क्या करूँ मॉम। कहता है ये डफर है, इससे बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो काम करने के लिए हम लोग आए हैं वो काम करते हैं। ऑलरेडी शाम हो चुकी है। तो वांगजी पहले बुद्धिस्ट को बुलाता है। बुद्धिस्ट के हिसाब से आधा घंटे तक शादी चलती है उनकी, और वांगजी खुश था कि बुद्धिस्ट के द्वारा शादी हो जाती है वांगजी और विंग के। अब देखते हैं वकील के द्वारा पेपर, जो उन लोगों को सिग्नेचर ही करना था तो सिग्नेचर होता है। आज जैसे विंग ने सिग्नेचर किया वैसे ही वांगजी को बोलता है अब बच्चों पता चलेगा तुमको ये आफत को गले बांधने का नतीजा। कहता क्या। कहता कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बड़बड़ा रहा था। तो कहता अच्छा ठीक है। अब इसके बाद मैडम यू बोल रही है वांगजी अब क्या करना है। कहते आंटी कुछ नहीं करना है, आप लोग घर जाइए शांति से और रिलैक्स रहिए, जो भी करना है मैं मॉर्निंग में आऊँगा घर पे। तो कहते ठीक है। विंग वहाँ से चला जाता है घर पे। विंग, मैडम यू और जियान चेन चला जाते हैं घर पे। विंग को उस रात नींद नहीं आई क्योंकि 21 साल का है। तो उसके मन में कुछ ऐसा लग रहा था कि अगर वांगजी जब आएगा तो उसके साथ कैसा बिहेव करेगा, क्या बोलेगा, कैसे रहेगा। विंग यही सब सोच के उसको नींद नहीं आ रही है विंग। तो अब देखते हैं वांगजी की तरफ। वांगजी भी सोच रहा है। वांगजी क्या सोच रहा है। अब चलते हैं वांगजी के फ्लैशबैक में। जब वांगजी ने जब अपने अंकल से पूछा था कि जियांग फैमिली में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अंकल ने बहुत ज़ोर से वांगजी को डांटा था। कहते मुझे जियांग के बारे में कुछ नहीं जानना है और ना ही जियांग्स फैमिली के बारे में कुछ सुनना है, उनका नाम मेरे सामने मत लेना। तो
वांग जी बोलता है पर ऐसा क्यों अंकल, आप इतना नफ़रत क्यों करते हैं? कहते हैं नफ़रत, वो नफ़रत के काबिल ही है, जियांग्स ग्रुप नफ़रत के काबिल ही है, क्योंकि उन लोगों के वजह से हमारी हंसती खेलती फैमिली, मेरे फादर, मेरी मदर, यहाँ तक कि तुम्हारे डैड, तुम्हारी मॉम, सब के सब चले गए हमको छोड़ करके, उन्हीं फैमिली की वजह से। पता नहीं कौन सा वो दिन था कि जब हम लोगों ने उनसे कोलैब किया, उनसे पार्टनरशिप की। हमको करना ही नहीं चाहिए था, बहुत मनहूस घड़ी थी वो। वांग जी बोलते हैं पर अंकल, तो कहते हैं पर कुछ नहीं। फिर भी वांग जी बोलता है कि अंकल पर आप तो यहाँ पे थे ही नहीं, आपको कैसे पता कि क्या हुआ? लैंचरेन बोलते हैं वांग जी मैं यहाँ पे नहीं था, जब मैं आया तो जो हमारा खुशियों का महल था पूरा बिखरा हुआ हमको मिला था, पूरा बिखरा हुआ। सोचो उस टाइम क्या मुझ पे बीती होगी। वांग जी बोलते हैं पर अंकल उस फैमिली पे बहुत बड़ा खतरा मंड रहा है, और ख़ासतौर उसके छोटे बेटे पे, उस घर के छोटे बेटे विभूषण पे, विंग पे। तो कहता है नाम मत लो किसी मेंबर का उस घर से। वांग जी मैं तुमको कितनी बार बोल रहा हूँ कि मत बोलो, मुझे उस घर के बारे में कुछ नहीं सुनना। वांग जी बोलते हैं अंकल मुझे उसको बचाना है, उस घर को बचाना है। उस घर के वजह से 2 मौत हो चुकी है, 1 किडनैप हो चुका है। कहता 2 ही हुई है, मेरे घर के तो 5 मेंबर चले गए, 4 से 5 मेंबर चले गए, मैं उसी फैमिली की वजह से। हमको तो कोई नहीं बचाने आया था, तुमको बचाना है तो तुम जा सकते हो। पहले भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी थी, अभी कौन सा बात मेरी सुन लोगे? पहले मैंने बोला था कि बेटा ये वाला फील्ड मत ज्वाइन करो, बिजनेस में आओ, पर नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता वांग जी। वांग जी बोलता है मैंने उनको बचाने का प्रॉमिस कर लिया है अंकल। कहते तुम्हारी मर्जी है अंकल, और स्पेशली उस लड़के को। कहते उस घर में वो लड़का उस घर के अलावा सबसे ज़्यादा मनहूस है, उसी लड़के के वजह से ये सब हो। कहता अंकल उस लड़के की वजह से नहीं हुआ है, उस लड़के के पीछे कुछ और है। वांग जी मुझे ये सब नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूँ उस लड़के की वजह से पूरी फैमिली मेरी बर्बाद हो गई है, उसी लड़के की वजह से। वो सबसे ज़्यादा मनहूस है मेरे लिए, तो प्लीज़ उसका नाम मत लो मेरे सामने, और ना ही उस फैमिली का। मुझे उस फैमिली से, उस लड़के से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। तो वांग जी बोलते हैं अंकल मैंने उससे शादी कर ली है। कहते क्या? कहते हैं हाँ, और वो मेरा हस्बैंड है। लैंचरन बोलते हैं फिर तो तरफदारी करना बनता ही है, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, आई एम सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहता अंकल मुझे जानना है कि क्या हुआ था। कहता मुझे कुछ नहीं पता वांग जी, और तुम यहाँ से जा सकते हो। अब देखते हैं बैक टू द प्रेजेंट। वांग जी यही सब सोच रहा है और उसको नींद नहीं आ रही है। सीलिंग को देखते देखते उसको कब नींद आई उसको कुछ नहीं पता। अब मॉर्निंग का टाइम देखते हैं। मॉर्निंग का टाइम विंग उठ करके ब्रेकफास्ट के टेबल पे था, कॉलेज जाने के लिए तैयार है, और तभी वांग जी पहुंचता है। और जैसे वांग जी पहुंचता है जियांग चेंग के घर में, करता है जियांग वेलकम करता है वांग जी का। वांग जी सोफे पे बैठता है। चेंग बोलता है कि वांग जी नाश्ता तो कर लो। कहते नहीं मैं करके आया। फिर वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी ने विंग को ब्लिंक किया, तो कहते हाँ, और वो विंग शॉक हो गया। इसके बाद वो देखता ही नहीं है वांग जी की तरफ। इसके बाद फिर अपना नाश्ता
करना शुरू करता है और फिर मेड वांग जी को बस कॉफ़ी ला के देती है। और बीच में जब विंग ने फिर से वांग जी को देखा, फिर से वांग जी ने उसको ब्लिंक किया। विंग अपना मुंह फिर से अपने नाश्ते की तरफ करके शांति से सर झुका के नाश्ता कर रहे हैं और अपने मन में कहता है अब इस इंसान को देखूंगा ही नहीं, पागल हो गया है बिल्कुल बुढ़ा। और उसका ऐसा बोलता है तभी मिंग्याओ की एंट्री होती है और मिंग्याओ को देखकर जैंग चेन बोलता है हेलो मिंग्याओ कैसे हो। तो मिंग्याओ बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो वांग जी भी कहते हैं हाँ मिंग्याओ कैसे हो, हेलो। तो मिंग्याओ भी बोलता है हाँ हेलो वांग जी कैसे हो। कहते हैं फाइन और तुम। तो कहते हैं मैं भी ठीक हूँ। और मिंग्याओ विंग के पास जाने का सोचता है। विंग के पास जैसे ही जाता है 2 कदम की दूरी पे रहता है मिंग्याओ। वैसे विंग कहता है मम मेरा नाश्ता हो गया, मैं बैग लेकर आता हूँ। और विंग फटाफट भाग जाता है अपने रूम में मिंग्याओ से बिना कुछ बोले, बिना आई कांटेक्ट किए, बिल्कुल भी नहीं। और ये देख के वांग जी थोड़ा सा स्माइल पास करता है कि कितना डरता है ये इस इंसान से। और बैग लेके वो आता है विंग, तब वांग जी खड़ा था उस टाइम, क्योंकि जाने के लिए वांग जी खड़ा था, बैठा नहीं था। वांग जी विंग को बोलते हैं विंग इधर आओ। कहता हाँ बोलिए। तो कहता अरे इधर तो आओ। तो कहता हाँ हाँ बोलिए, तुमने बाल अच्छे से अपना सेट किया था। कहता हाँ सेट किया था। तो फिर वांग जी बोलते हैं अच्छा। तो और विंग के बाल में से कुछ निकालता है, कुछ लग गया होगा, निकल के हाथों में देता है। कहता अच्छा सेट किया था ना। और उसके बाल को टच करके कहता ठीक है अब जाओ। और मिंग्याओ ये सब देख रहा है। अब देखते हैं कॉलेज जाने के लिए जैसे ही गेट पे आता है वैसे वांग जी बोलते रुको विंग। कहता अब क्या हो गया। चेंग बोलता है विंग रुको, वांग सर ने बोला है कि रुक जाओ, तो 2 मिनट रुक जाओ। कहता हाँ बोलिए। वांग जी बोलता है कि विंग मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, तो मैं तुमको छोड़ दूँ। तो कहता नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं अकेले चला जाऊँगा, अपने आप ही चला जाऊँगा, ड्राइवर है मेरे पास। कहते अरे विंग छोड़ देता हूँ ना, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो कहता नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता है चेंग चलो। और चेंग कहता है हाँ चलो विंग चलो, तुमको भी वहीं पे छोड़ देते हैं, ड्राइवर जाएगा लेकर आ जाएगा शाम को। तो कहता ठीक है। जब चेंग साथ में था तो उसको थोड़ा शांति था कि चलो ठीक है। अभी देखते हैं कार की स्थिति। जिस गाड़ी में बैठे थे वो लोग, चेंग आगे बैठा था वांग जी के पास, विंग पीछे था। वांग जी ड्राइव कर रहा था उस गाड़ी को। तो जब वांग जी मिरर से बार बार विंग को घूरे जा रहा है, देखी जा रहा है। विंग अपने आप को देखने से वांग जी के आई कांटेक्ट से अवॉइड करता है, फिर भी ना चाह के भी उसका आई कांटेक्ट हो ही जाता है बार बार। और जैसे ही आई कांटेक्ट होता है वांग जी उसको ब्लिंक करता है या फिर कुछ वियर्ड सी हरकतें करता है। और ये सब कहता विंग अपने मन में कहता है बस थोड़ी देर और इस बुढ़े को झेलना है। और इसके बाद जैसे ही कार रुकती है कॉलेज के गेट पे, वैसे ही विंग फटाफट दरवाज़ा खोलता है और भाग खड़ा होता है और कहता है बाय गा। और बाय करके वो भाग खड़ा होता है, जाके थोड़ी दूर में रुकता है, सांस लेता है, जान तो छूटी इस बुढ़े से। अब देखते हैं शाम के टाइम जियांग चेंग खाने के टाइम अभी आया नहीं था। 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास भी आया नहीं था। तो जैसे ये लोग मैडम यू डिनर शुरू करने ही जा रहे थे तब तक मिंग्याओ आ जाता है। और मिंग्याओ को देखते
देख के तो विंग का मुँह ही बन जाता है। जैसे तैसे विंग खाना खाता है, कहते हैं मॉम मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। तो मैडम यू बोलती है ठीक है बेटा। इसके बाद 11 बजे के आसपास देखते हैं जियांग चैंग और वांग जी दोनों के दोनों एंटर करते हैं जियांग हाउस में। अब वो भी भीगे हुए थे, बाहर थोड़ी बारिश हो रही थी तो भीगे हुए थे। जियांग चैंग बोलते हैं वांग जी आज रात यहीं पे रुक जाओ क्योंकि बारिश बहुत हो रही है तो जाते जाते भीग जाओगे और अकेले वहाँ पे भी तुमको जाके सोना ही है तो यहाँ पे भी सो जाना। तो कहते ठीक है। मैडम यू भी बोलती है हाँ वांग जी वहाँ पे भी जाके सोना है तो यहाँ पे भी सोना ही है तो सो जाओ। कहते ठीक है आंटी। और कहते तुम लोगों ने खाना खाया था? तो कहते हाँ खाया तो था। कहते ठीक है। और मैडम यू जैसे ये बोल के किचन में जाती हैं तब तक मेड बोलती है मैडम बाबा ने दूध नहीं पिया है। तो मैडम यू बोलती हैं कि ठीक है मैं दे देती हूँ। और मिंग्याओ भी वहीं पे था तो मैडम यू को तो बिंग को मैडम यू दूध देने के लिए लेकर जा ही रही थी। वैसे ही वांग जी बोलते हैं आंटी मैं चेंज ही करने जा रहा हूँ तो एक काम करिए मुझे ही दे दीजिए मैं देकर कर आता हूँ। तो मैडम यू बोलती है ठीक है। और हाँ उस रूम में देख लो तुमको विंग का कपड़े फिट आएंगे कि जियांग चैंग का तो अपने हिसाब से चेंज कर लेना। हाँ बेटा। तो वांग जी बोलता है ठीक है आंटी। और ऐसे करके मैडम यू अपने रूम में चली जाती हैं और यहाँ पे वांग जी विंग के रूम की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे ही वो नॉक करता है तो कहता है हाँ मॉम जगह ही हूँ। तो और विंग पढ़ाई कर रहा था उस टाइम। वांग जी जैसे ही जाता है तो विंग बोलता है मॉम रख दीजिए मैं पी लूँगा। तो वांग जी बोलता है पी लो क्यूटी तभी तो ताकत आएगी। तो बोलता है हाँ आप कब आए? तो कहता है हाँ अभी आया। कहता पर आप रूम में मेरे क्यों आए? तो कहता आंटी ने भेजा है तुम्हारे लिए दूध लेकर के। कहता हाँ मॉम नहीं भेज सकती आपको। तो कहता हाँ पूछ लो अपनी मॉम से आंटी ने ही भेजा है। हाँ ठीक है अब आपने दूध दे दिया ना तो आप जा सकते हैं और दोबारा क्यूटी म्यूटी मत बोला करो। तो कहते हैं वांग जी बोलता है विंग क्या है क्यूटी भी बोलूँगा जानू भी बोलूँगा बेबी भी बोलूँगा क्यों क्योंकि मेरा तो राइट है वी आर हस्बैंड ना। तो कहता आप ये देखो ये सब मंग्याओ से बचाने के लिए किया था आपने ठीक है तो प्लीज़ ठीक है। और फिर वांग जी जैसे ही मुड़ता है वैसे बाय द वे आप बहुत गिले हैं तो मेरा रूम भी गंदा कर दिया। वांग जी बोलता है शुक्र मनाओ तुमको नहीं गंदा किया। कहता क्या? कहता कुछ नहीं मैं जा रहा हूँ चेंज करके आता हूँ। कहता आने की ज़रूरत नहीं है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और ऐसे वांग जी बोल करके चला जाता है उस रूम से बाहर जियांग चैंग के रूम में चला जाता है। जियांग चैंग के कपड़े जियांग चैंग वांग जी को कपड़े देता है। वांग जी चेंज करता है और गेस्ट रूम में आराम करता है। और इधर टेबल पे बैठे मिंग्याओ को बहुत गुस्सा आ रहा था चिढ़ भी मच रही थी पर कुछ कर नहीं सकता। और वहाँ से उठ के वो कब का ही जा चुका था और अपने मॉम को बोलता है जा कर के मॉम शादी का डेट जल्दी से जल्दी फिक्स करवाओ जितना नज़दीक का हो उतने नज़दीक का करवाओ कल के कल ही। तो कहता मिंग्याओ की मॉम बोलती है बेटा पर शादी का डेट तो 1 महीने के बाद का है तो फिक्स तो है। तो कहते नहीं मुझे उससे भी जल्दी चाहिए तो आप कुछ भी करके जल्दी से जल्दी निकलवाइए। कहता ठीक है मैं देखती हूँ। वो ऐसा बोलती है तो मिंग्याओ बोलता मुझे देखना नहीं है मुझे रिजल्ट चाहिए और ये आप कल के कल ही करेंगे ठीक है। तो कहता ठीक है। अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम विंग अभी जगा नहीं था। वांग जी पहले ही उठ के काउच पे बैठ के चाय पी रहा था। मैडम यू बोलती हैं जियांग चैंग विंग को कॉलेज जाना है तो उठा दो। और सडनली मिंग्याओ भी वहाँ पे आ गया था।
तो वांगजी बोलता है आंटी रहने दीजिए, मैं उठा देता हूँ। तो कहते पर बेटा, कहते कोई बात नहीं, मैं उठा देता हूँ। और वांगजी विंग के रूम में जाता है और उसको पहले तो अच्छे से देखता है, पहले अच्छे से ताड़ लेता है, फिर बोलता है विंग उठ जाओ, कॉलेज का टाइम हो गया। विंग बोलता है प्लीज़ भाई, प्लीज़ गा 5 मिनट और ना। तो कहता है प्लीज़ बेबी उठ जाओ। तो कहता है गगा, मैंने बोला ना बेबी वेबी मत बोला करो, मुझे अजीब लगता है। तो वांगजी बोलता है कैसा लगता है विंग? गगा अब आप मुझे परेशान कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे सोने दीजिए 5-10 मिनट और, फिर मैं उठ जाऊँगा। वांगजी बोलता है उठ जाओ ना डार्लिंग। कहता है व्हाट, और वो झटके से उठ करके बैठ जाता है। कहता है गगा क्या बोला आपने? और जैसे ही आँख खोल के देखते हैं वांगजी, बोलते हैं आप ये कैसी कैसी बातें बोलते हो? तो कहते हैं कैसी कैसी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें तो है। अब मैं अपने हस्बैंड को उठा रहा हूँ, तब तक विंग क्या करता है कि वांगजी के मुंह पे हाथ रख देता है। कहते हैं चुप कर, वो घर में गया ने सुन लिया ना तो हम दोनों को सूली पे टांग देगा, समझे? वांगजी बोलता है मिंग्याओ से इतना डर लगता है? तो कहता हाँ वो साइको है एक नंबर का, और मैं नहीं चाहता कि आप मेरी वजह से फंसें। तो वांगजी कहता अच्छा मेरी फ़िक्र हो रही है? तो कहता आपकी फ़िक्र उकर नहीं हो रही है मुझे, बस मैं बस ये सोच रहा था कि मेरी वजह से आप को कुछ हो नहीं। तो वैसे बाय द वे भी अगर तुम ऐसे ही मेरे करीब आते रहे ना तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपने आप को कंट्रोल कर पाऊँगा। क्या मतलब? तुम खुद ही देख लो। और सिचुएशन ऐसी थी, विंग जब वांगजी का मुंह बंद करने के लिए उठा था बैठ के, एकदम चिपक गया था वो वांगजी से। हाँ ठीक है, मैं दूरी हूँ, मैं नहीं चिपक रहा, देख लो विंग, मैंने अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ा। हाँ ठीक है, आओ आप जाइए, मैं फ्रेश होके आता हूँ। वांगजी जाते जाते जैसे ही विंग मुड़ता है और वांगजी गेट की तरफ ही जाता है और विंग बाथरूम की तरफ मुड़ता है जाने के लिए, वैसे ही भी वांगजी आकर के जल्दी से आता है और उसके गालों पे किसी करके भाग जाता है। और विंग शॉक, और फिर विंग को भी वांगजी अच्छा लग रहा है, धीरे धीरे अच्छा लग रहा है उसको। और वांगजी ने जब ऐसा किया तो विंग को भी कुछ अच्छा लगा। अब देखते हैं नाश्ते के टेबल पे विंग आता है। मैडम यूँ बोलती हैं विंग बेटा आप कुछ ज़्यादा ही लेट हो। तो कहता मॉम वो थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। कहता विंग अभी मुझे मीटिंग में भी जाना है और तुमको भी जाना है? तो कहता हाँ मैं तो भूल ही गया था, सॉरी ना। मंग्याओ को वो देखता ही नहीं है। कहता है ठीक है, मैं कॉलेज से ना 2 लेक्चर अटेंड करके मैं मीटिंग में बाहर से बाहर ही आ जाऊँगा, ठीक है? तो मंग्याओ बोलता है कोई बात नहीं, एक काम करो कि मैं लेने आ जाऊँगा। कहता हाँ कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए, मैं खुद चला जाऊँगा। हाँ गगा आपको ऐसा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि मैं आ जाऊँगा नवीन। तो कहते कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला ना आपको। और ऐसा कह के मैडम ये बोलती अच्छा ठीक है, एक काम करो, अभी उसके टाइम में है मंग्याओ, तो उसको आने में टाइम है मीटिंग में, तो तब तक उसको कॉलेज जाने देते हैं। और विंग तुम फटाफट ब्रेकफास्ट करके कॉलेज जाओ और जो भी है टाइम से मीटिंग अटेंड करने आ जाना। तो विंग बोलता है ठीक है माँ, मैं आ जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए। जंग बोलता है मॉम मुझे शायद आने में थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? कहता ओके बाबा, तुम्हारा तो कब जल्दी आते हो घर पे? कहता मॉम। तो कहता हाँ ठीक है। मैडम यू वांगजी को भी पूछती हैं कि बाय द वे तुमको भी लेट ही आना होगा? कहते ऑब्वियसली आंटी, मुझे भी लेट ही आना है। तो कहता ठीक है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। और वो सब चारों पाँचों ब्रेकफास्ट करते हैं। तब तक रोकी आता है, कहते भाई विंग भाई कॉलेज नहीं जाना? तो कहते जाना तो है,
तूने ब्रेकफास्ट कर लिया? तो कहता है बस ओनली कॉफ़ी पी थी, मुझे नहीं करना, मेरा मन नहीं है आज, तो चलिए ना कैंटीन में कुछ खा लेंगे, लेट हो रहा है। तो कहता है हाँ, और बाय द वे तुम क्यों लेट हो गए रॉकी? तो कहता भाई नींद आ रही थी ना, सो गया था। हाँ ठीक है चल। और वो लोग एक दूसरे के कंधे पे झूलते झुलाते निकल जाते हैं गेट के बाहर कॉलेज के लिए। अब देखते हैं मिंग्याओ का किसी से फ़ोन पे बात कर रहा कि इस वांग जी के शेड्यूल का पता करो कि ये क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ये विंग से ज़्यादा चिपक रहा है। मिंग्याओ बोलते हैं कि मुझे आधा घंटा में पूरी रिपोर्ट चाहिए वांग जी का, उसका डिटेक्टिव जो भी था उसका। वो बोलते हैं ठीक है सर, और वो आधा घंटा के बाद उसको पूरी रिपोर्ट देता है कि विंग और वांग जी कुछ ज़्यादा ही क्लोज है। कहते क्लोज है क्या मतलब? कहते हैं सर अभी क्लोज का मतलब बॉयफ्रेंड्स। कहते व्हाट? सगाई तो मुझसे हुई तो बॉयफ्रेंड, पर उससे कुछ बोलता नहीं है, वो मन में सोचता है। फिर वांग जी आज भी रात को लेट आता है और आज विंग के पास नहीं जाता वो, क्योंकि ऑलरेडी 1 बज गया था आते आते जियांग चेंग को और वांग जी को। वांग जी आके तुरंत गेस्ट रूम में सो जाता है। अब देखते हैं मॉर्निंग के टाइम वांग जी बिना किसी को बोले विंग के रूम में जाता है। विंग को पहले तो बहुत अच्छे से देखता है, फिर उसके गालों पे अपनी उंगली को फिराते हुए बोलता है विंग उठो ना। कहता सोने दो ना गागा। तो कहता है विंग मेरा बेबी उठो ना। तो कहता वांग जी आप वांग जी उसके मुंह पे हाथ रख के बोलता है तुम्हारे लिए वांग जी नहीं हूँ, लंजन बोलो। कहते पर आप मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो सुबह सुबह? तो कहते तुमको उठाने आया था। तो कहते हाँ ठीक है मैं उठ गया, अभी जा सकता है। कहते ऐसे कैसे जा सकता हूँ, पहले गुड मॉर्निंग तो मिलना चाहिए ना, गुड मॉर्निंग के लिए कुछ तो मिलना चाहिए। कहता हाँ गुड मॉर्निंग, अभी जाइए ना प्लीज़, अगर मिंग्याओ ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इतना डरते हो, हस्बैंड मेरे हो और उससे तुम डरते हो, प्लीज़ ना वांग जी प्लीज़ जाइए ना। वांग जी बोलते वांग जी नहीं। कहता हाँ लांजन प्लीज़ जाइए ना। और जैसे विंग लांजन बोलता है वैसे वांग जी बोलते हैं एक बार और बोलो। कहता लांजन प्लीज़ जाइए ना। और सुबह का उसका फेस इतना क्यूट लग रहा था वांग जी को, तो वांग जी ने उसको माथे पे किस किया, और जैसे ही किस किया विंग की आंखें बड़ी बड़ी। कहते आप क्या कर रहे हैं? आपने प्रॉमिस किया था ना कि बिना मेरे इजाज़त के कुछ नहीं करेंगे। कहते हाँ मैं कुछ थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो किसी ले रहा हूँ बस। करने का मतलब बहुत कुछ होता है ना, मैंने कौन सा वेडिंग नाइट मनाई है बिना तुमसे पूछे। सिमलेस हो गए हो आप ऑफ कोर्स, और स्पेशली तुम्हारे लिए हूँ, ओनली वन सेमलेस। आप जाइए ना प्लीज़। तो कहते ठीक है जल्दी से आ जाओ, ब्रेकफास्ट करते हैं, मुझे भी निकलना है। तो कहते 1 मिनट आप ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे मैं आपकी वाइफ हूँ? और कहते हाँ वाइफ ही तो हो ना मेरी। कहते क्या बोला आपने? तो कहता कुछ नहीं, ऐसा लग सच्ची में हम लोग मैरिड कपल है। तो मैरिड कपल नहीं है हम। तो कहते पर हम लोग बस प्रिटेंड कर रहे हैं ना। कहते विंग बस बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है जल्दी से आओ और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ नीचे। हाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप सुबह सुबह? ओके मेरा क्यूटी पाई जल्दी से आ जाओ ना बेबी। वो कहता आई हेट यू। कहते क्या बोला तुमने? तो कहता कुछ नहीं, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। तो वो जाके वो बाथरूम में चला जाता है विंग, और वांग जी नीचे आता है। और ये सब मिंग्याओ देख रहा था। जैसे ही वांग जी विंग के रूम से निकला मिंग्याओ देख रहा था। अब मिंग्याओ के गुस्से का पारा बहुत ऊपर जा चुका था, क्योंकि 3 दिन से वो देख रहा है। और विंग वांग जी नी हुसैन वैनिंग सब ब्रेकफास्ट टेबल पे एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे और कर रहे हैं, पर मिंग्याओ वांग जी को और विंग को ही देख रहा है। वांग जी और विंग दोनों साथ साथ ही बैठे हुए थे। विंग का वांग जी ने टेबल के नीचे से हाथ पकड़ लिया और
विंग के मुंह में जो ब्रेड का टुकड़ा था वो फंस गया उसके गले में और उसको खांसी आने लगी। फिर वांग जी एक हाथ से उसको पानी बढ़ाता है, कहते आराम से खाओ विंग, और विंग उसको आंखें दिखा रहा है कि छोड़ो मेरा हाथ। पर वांग जी तो वांग जी है, वो कहाँ से मानने वाला है, वो पूरा फ़ायदा उठा रहा है अपने हस्बैंड होने का। ऐसे ही उन लोगों का चल रहा था। और मैडम यूँ बोलती है विंग जल्दी से ब्रेकफास्ट करो, बहुत टाइम हो गया, आज भी पता है ना तुमको मीटिंग है शाम को। कहता हाँ मॉम। तो कहता ठीक है कॉलेज जाओ और कॉलेज से वापस आ जाना, ठीक है। कहता हाँ। और मिंग नी हुसैन वैनिंग बोलते हैं हाँ आंटी आप टेंशन मत लीजिए, हम सब साथ। अभी सब लोग जियांग चेंग विंग रॉकी नी हुसैन वैनिंग ये लोग चले जाते हैं कॉलेज की तरफ, और जियांग चेंग वांग जी ये लोग अपने काम पे निकलते हैं, अपने ऑफिस के तरफ जाते हैं। अब मिंग्याओ को देखते हैं, मिंग्याओ बोलते हैं वांग जी का पीछा करो और उसको उठा लो। ठीक है सर। और ऐसे ही होता है, वांग जी किसी काम से बाहर गया हुआ था, चेंग नहीं था उसके साथ, और वांग जी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया था और उसको ले जा कर के वांग जी को ले जा कर के एक बेसमेंट के बहुत अंधेरा कमरा था उसमें बंद कर दिया। उन लोगों ने हाथ पैर बांध करके बंद कर दिया। वांग जी जब 2 घंटे के बाद भी नहीं आया, वांग जी का फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, नहीं लग रहा था, स्विच ऑफ बता रहा था, तो जियांग चेंग परेशान हो गया था। जियांग चेंग परेशान हो गया, फिर ट्रैक करता है उसका मोबाइल, तो उसका मोबाइल जहाँ पे गया था वहाँ के बाद लोकेशन मिल ही नहीं रहा था। बहुत परेशान होता है जियांग चेंग। वांग जी ने जियांग चेंग को उससे 5 घंटे पहले समझाया था कि जियांग चेंग अगर मुझे कुछ हो जाए तो हाइपर मत होना और प्लीज़ सिचुएशन के हिसाब से काम करना, शांत दिमाग रख के तुम, क्योंकि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो तो थोड़ा सा रिलैक्स होके काम करना, ठीक है। और ट्रैकर लगा हुआ है, टेंशन मत लो, ठीक। मोबाइल का ट्रैक नहीं हो सकता है पर मेरे पास जो ट्रैकर है वो ट्रैक हो सकता है, ट्रैक हो जाएगा, डोंट बी पैनिक। जियांग चेंग उस टाइम तो बातों को ऐसे ही टाल दिया था, पर अब उसको वांग जी की बातें समझ में आ रही थी कि उन्होंने क्यों बोला था, क्योंकि वांग जी एक बहुत स्पेशल लेवल का पुलिस ऑफिसर है, क्योंकि स्पाई जिसको कहते हैं ना, बहुत शातिर है वो वांग जी। जो पुलिस ऑफिसर कहीं नहीं जा सकता है वो वहाँ पे जा सकता है। वो ऐसी चीज़ें ढूंढ के निकालेगा ना कि उसको भी खुद को ही नहीं पता चला मैंने क्या निकाला है। वो अब जियांग चेंग उसको समझ में आ रहा था कि वांग जी ने क्यों बोला था। तो वांग जी अब जो वांग जी के पास ट्रैकर था, उस चिप था, वो चिप को ट्रैक करता है तो उसका लोकेशन किसी बेसमेंट का मिलता है। और रात को 12 बजे की जब जियांग चेंग घर पे आता है, सबसे पहले विंग को पूछता है कि विंग कहाँ है मॉम। तो कहते हैं विंग तो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा है। तो कहते हैं ठीक है। मैडम ये बोलती है क्या हुआ, वांग जी अपने घर पे गया क्या? तो कहता हाँ मॉम, घर पे वांग जी को आज काम था तो अपने घर पे गया, ठीक है। हाँ मैं विंग से मिल के आता हूँ। तो कहते हाँ विंग को दूध दे देना, हाँ ठीक है जा ही रहे तो कहते ठीक है मॉम। जियांग चेंग विंग को दूध लेकर जाता है और जैसे एंट्री करता है उसके रूम में, विंग की आदत हो गई है, आदत से मजबूर है विंग, मॉम टेबल पे ही रख दीजिए मैं बाद में पी लूँगा। जियांग चेंग बोलता है विंग बोलता है हाँ भाई बोलो। वांग जी किडनैप हो गया। कहते व्हाट? कहते क्या? कहते हाँ आवाज़ नीचे, ध्यान से सुनो मेरी, पैनिक नहीं होना है, सच सिचुएशन के हिसाब से चलनी चाहिए, ठीक है। मेरी वजह से अगर उनको कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा भाई। कहता कुछ नहीं होगा लंजन को, कुछ नहीं होगा भी, ठीक है, बस तुम अपने आप का ध्यान रखो। अब देखते हैं सुबह के टाइम जियांग चेंग को तो वैसे भी नींद नहीं आई, बहुत आई होगी, 2 घंटे का उसने मैप लिया था, बाकी पूरा रात वो अपने जो भी सिस्टम पे काम किया, उसने बहुत सारे ऑफिसर को उसने ट्रैकिंग के लिए लगाया था, कैसे जो वांग जी का जो डिटेक्टिव था सुयांग, उसको उसने जियांग चेंग को उसके बारे में बता दिया था। तो जियांग चेंग भी
उसको जानता है। जियांग चंग उसको ढूंढने के लिए बोलता है। जियांग चंग पे आता है कि वांगजी सर मिल गए हैं, पर खतरे से खाली नहीं है वहाँ पे जाना, और शायद वांगजी सर अकेले वहाँ पे नहीं है, बहुत सारे लोग, तो हमको थोड़ा शांति से काम करना पड़ेगा। जियांग चंग मैसेज में रिप्लाई करता है कि मैं मिल के बात करता हूँ। तो कहते ठीक है। अब देखते हैं दोपहर का टाइम, सुयांग जियांग चंग बातें कर रहे हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जिसको उसने बंदी बनाया है। मुझे ये भी डाउट है जिसने वांगजी सर को किडनैप किया है वो वहाँ पे मैं भी हो सकती है। जियांग चंग बोलता है फिर हम क्या कर सकते हैं, अभी हमको क्या करना है। कहते हैं जैसे सर ने बोला था कि थोड़ा टाइम लीजिए, देखिए मिंग्याओ का अगला कदम क्या है। अब देखते हैं उस दिन के सामने मिंग्याओ की माँ मैडम यू से बोलती हैं कि हम लोग शादी का दिन है वो हफ्ता दिन के अंदर ही रखते हैं, पर इतनी जल्दी क्यों। कहते हैं देखिए मिंग्याओ बोल रहा है कि उसको हफ्ता दिन के अंदर ही करना है। कहते ठीक है, अभी जियांग चंग तो बाहर है, वो आता है तो मैं पूछ लेती हूँ। मिंग्याओ की मॉम बोलती है ठीक है, आप पूछ के मुझे कॉल कर देना, नहीं तो सुबह बता दीजिएगा। तो कहता ठीक है। जियांग चंग पे मैडम का फ़ोन जाता है, मैडम यू का फ़ोन जाता है। जियांग चंग को बताती हैं कि मिंग्याओ की मॉम ने बोला है हफ्ता दिन के अंदर, मतलब 5 दिन में ही शादी करनी है, क्या करें। तो कहते हैं मॉम हाँ बोल दीजिए। तो वो बोलती है ठीक है। तो मिंग्याओ के मॉम को मैडम यू ने फ़ोन किया और बोलती है ठीक है, जियांग चंग ने बोला है ठीक है, आज नहीं तो कल तो करना ही करना है, तो ठीक है कर लीजिए। उसने बोला ठीक है। देखते हैं उसी रात का आज जियांग चंग 2 बजे के आसपास घर लौट, रात को 2 बजे। मैडम यू हॉल में सोफे पे ही बैठी हुई थी, क्योंकि 2 ही उनके बच्चे हैं, और जब तक जियांग चंग या फिर विंग बाहर रहते हैं, उनको रात को जब भी जियांग चंग या विंग बाहर रहते हैं उनको नींद नहीं आती है। तो जियांग चंग बाहर था तो उनको नींद नहीं आई, बस वो सोफे बैठ के टीवी देख रही थी। जैसे जियांग चंग आता है, मैडम यू बोलती है जियांग चंग कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया बेटा, इतना क्या काम करना है। तो कहता मॉम, और वो अपने मॉम को हक कर लेता है। कहता क्या हुआ बेटा, कुछ बोलोगे। तो कहता कुछ नहीं मॉम। जियांग चंग अपनी मॉम से कुछ बोल करके अपने रूम में चला जाता है, और मैडम यू का मन बहुत घबरा रहा था कि क्या हुआ क्या है, और वो जियांग चंग के पीछे पीछे उसके रूम में चली जाती। कहते क्या हुआ जियांग चंग, बोलो। कहता मॉम वांगजी किडनैप हो गया है। कहते ये कब की बात है। कहते 2 दिन हो गया। कहते जियांग चंग तुम अभी मुझे बता रहे हो। कहते हाँ मॉम, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकता था। कहते और मिंग्याओ के साथ विंग की शादी हफ्ते दिन में। कहते कोई बात नहीं मॉम, करने दीजिए। वांगजी कहते ठीक है मॉम, मैं आपको सुबह मिलता हूँ। तो कहते ठीक है, सो जाना और ज़्यादा टेंशन मत लेना। अब देखते हैं जियांग चंग को। जियांग चंग 1 घंटा तक कुछ वर्क करता है अपना, और इसके बाद अपनी आंखें बंद करके लेट जाता है। पूरा दिन का थका हुआ था तो उसको भी नींद आ ही जाती है। अब मॉर्निंग के टाइम देखते हैं। मॉर्निंग के टाइम मैडम यू विंग को जगाती हैं। कहते विंग, कहते मॉम सोने दीजिए ना। कहते विंग पहले उठो। मॉम क्या हुआ, इतना गुस्से में क्यों है। तो कहते कुछ गुस्से में नहीं हूँ मैं, ब्रेकफास्ट नीचे करने के लिए आओ फटाफट। तो कहते ओके मॉम, और वो वॉशरूम जाता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होकर नीचे आता है, और मिंग्याओ सब पूरे उसके भाई बैठे हुए थे, जियांग चंग भी था। मैडम यू बोलती हैं विंग आज से 4 दिन के बाद तुम्हारी शादी है। कहते मॉम आज से 4 दिन के बाद तुम्हारी शादी है, जो भी शॉपिंग करना है कर लो। कहते मॉम मुझे ये शादी अभी नहीं करनी है, मुझे पढ़ाई पूरी करनी है और मुझे बिजनेस में अपना हाथ आजमाना है, फिर मैं शादी करूँगा। और ये मैंने मिंग्याओ को पहले ही बताया है, फिर भी वो मानने को तैयार नहीं है। और मिंग्याओ वहीं पे बैठा हुआ था। मिंग्याओ बोलता है विंग कैसी बातें कर रहे हो,
शादी के बाद भी तुम कर सकते हो। तो कहते आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों है, मैं भाग रहा हूँ। मैंने आपसे क्या बोला कि मुझे शादी अभी नहीं करनी है, सगाई आपने कर ली, मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे अभी शादी नहीं करनी है, मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। बस 3 महीने और रह गए हैं पढ़ाई को, और इसके बाद मुझे 1-2 साल बिजनेस में सेट होने में लगेगा। इसके बाद हम शादी कर लेंगे। आपको इतनी जल्दी क्यों है इतनी जल्दी? तो मिंग याओ बोलता है विंग, शादी करके भी हम सारे काम कर सकते हैं। कहते कर सकते, पर मुझे शादी का बर्डन नहीं चाहिए अपने सर पे। तो मिंग याओ बोलता है पर मुझे करनी है। विंग बोलता है पर मुझे नहीं करनी। मिंग याओ बोलता है विंग, तुमको पता है ना वसीयत कैसी है, अगर तुमने नहीं की तो सारी प्रॉपर्टी मेरे हिस्से होगी। विंग उस टाइम बहुत गुस्से में था। कहते ठीक है, अगर मैंने कर ली और तुमको मेरे हिस्से का जो पार्टनर्स के प्यार या फिर सपोर्ट होता है वो नहीं मिला तो क्या करोगे? इस वसीयत का, इस प्रॉपर्टी का मंजीरा बजाओगे बैठ के? एक बहरे को भी समझ में आ जाता है मिंग याओ कि सामने वाला इंसान कैसा रिएक्ट कर रहा है। तुम्हारी आंखों से दिखता भी है, तुम देखकर बता सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके वजह से मैं मना कर रहा हूँ, फिर भी तुमको समझ में आ ही नहीं रहा है। मिंग याओ बोलता है विंग वसीयत। कहते भाड़ में गया वसीयत, नहीं मानता मैं किसी वसीयत को। तो मिंग याओ बोलते हैं विंग रिलैक्स हो जाओ, तुम मानो या ना मानो शादी तो होगी ही हो। कहते ठीक है, फिर अकेले कर लेना। तो मैडम ये बोलते हैं विंग शांति। उन दोनों में थोड़ा गर्मा गर्मी हो जाती। विंग उस दिन कॉलेज जाता ही नहीं क्योंकि उसका मूड ख़राब हो गया था। नहीं हुसैन से बोलता है, नहीं हुसैन मुझे कॉलेज जाने का मूड नहीं है, मुझे नहीं जाना कॉलेज। नहीं हुसैन बोलता है ठीक है, तुमको कहाँ जाना है बताओ। तो कहते हैं कहीं अच्छी जगह चलते हैं घूमने के लिए। नहीं हुसैन बोलता है ठीक है। ये चारों एक बीच पे चले जाते हैं घूमने, बहुत वहाँ पे चले जाते हैं घूमने के लिए। विंग का मूड वैसे ही ख़राब था। विंग बोलता है नहीं हुसैन, इस गधे को कैसे समझाऊं मैं। कहता वो गधा नहीं है, कमीना है एकदम। कुत्ते की धूम होती है ना, टेढ़ी की टेढ़ी, वैसा ही है। इसको प्यार की भाषा समझ में नहीं आती। कहते ठीक है, तो प्यार की भाषा नहीं समझ में आती, लात की भाषा समझ में आएगी? कहते वो भी नहीं समझ में आएगी क्योंकि उसके ऊपर ना, उसके सर के ऊपर सब वसीयत और प्रॉपर्टी का घमंड है, उसको कुछ नहीं समझ में आएगा। ये यार प्रॉपर्टी मेरी जान लेकर रखी है प्रॉपर्टी। तब तक रॉकी बोलता है पिंग भाई, ऐसा नहीं कि आप शॉपिंग कर लो और इसके बाद मंडप से ही भाग जाओ। कहते क्या? कहते हाँ, मंडप से ही भाग जाओ। रॉकी तुम्हारा जितना दिमाग, तुम जितने छोटे हो ना उतना तुम्हारा दिमाग भी छोटा है, गधे कहीं के। अच्छा ये बताओ कि मैं भाग गया, ठीक, तो मेरी मॉम अकेले है, मॉम और जियांगचैंग पे क्या होगा? और मिंग याओ साइको है, एक नंबर का कमीना इंसान। कहता हाँ ये तो। कहते तुम रहने दो सोचने के लिए, ठीक है, अपने आइडिया मेरे पे मत थ्रो करो, तुम अपने आइडिया ना अपने पास रखो। और ऐसा बोलता है। फिर न्यूसन कहता विंग कुछ तो सोचना पड़ेगा, क्यों ना हम जियांगचैंग की हेल्प ले। तो कहता हाँ जियांगचैंग, अरे हाँ जियांगचैंग के साथ वो जो उनका बॉस रहता था, सर रहता था, क्या नाम है उसका, अरे हांग वांगजुन, वांगजी। तो कहते हाँ उनका हेल्प ले तो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। कहता हाँ वो अभी इस टाइम नहीं है, बाहर है। तो कहते क्या? कहता हाँ इसकी वजह से मैं उनका हेल्प नहीं ले सकता। ऐसे ही बोल के विंग, इन लोगों का पार्टी शार्टी चलती है, खा पी के मस्त में आते हैं। शाम को 10 बजे के आसपास रात को आते हैं। मैडम यू सबका वेट कर रही थी। मैडम यू बोलती है विंग ये कोई आने का टाइम है बेटा। कहता हाँ मॉम बस ना। तो कहता ठीक है जाओ फ्रेश हो जाओ और खाना लगवाऊँ। तो कहता नहीं मैं खा के आया। मैडम यू बोलती है ठीक है, और सब बच्चे अपने अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जैसे ही फ्रेश होके अपने बेड पे लेटता है, वो वांगजी के बारे में सोचता है कि वांगजी किस हालत में होगा। जियांगचैंग ने कुछ बताया नहीं विंग को कैसा होगा, और उसको मिंग याओ पे गुस्सा आ रहा था कि उसने ऐसे क्यों किडनैप किया उसको। फिर अभी देखते हैं वांगजी को थोड़ा सा टॉर्चर तो किया विंग के वजह से, कि विंग के क्यों करीब आ रहा है, विंग से क्या मतलब है उसका।
अब रात 1 बजे के आसपास उस बेसमेंट में 2 लोग घुसते हैं और वांगजी को, जो वांगजी बंधा हुआ था, उसको छुड़ाते हैं और वांगजी को बोलते हैं चले। वांगजी को छुड़ा लेते हैं और वांगजी के जैसे ही हूबहू हट्टा कट्टा इंसान को, वांगजी का शकल भी वांगजी की है, वैसे ही उसको बांध देते हैं वहाँ पे। अब वो कौन है क्या है कुछ नहीं पता, उसको बांध देते। वांगजी वहाँ से निकल जाता है। वांगजी के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन थे और वांगजी का शायद गोल ही था कि वहाँ पे जाना है। वांगजी निकलने के बाद बोलता है शादी कब है? कहता परसों। कहता ठीक है, कल का दिन पूरा है हमारे पास, ठीक? तो कहता ओके। अब देखते हैं जो माफिया किंग था उसका सारा चिट्ठा ऑफिसर लान वांग जी के पास पूरी डिटेल्स है। अब देखते हैं शादी के दिन विंग रेडी नहीं हो रहा है और उसका दिमाग 3-4 लोगों में बटा हुआ है। रॉकी ने बोला था कि भाई अब भाग जाओ, तो विंग सोच रहा है कि भाग जाऊँ क्या, फिर बोल रहा है कि नहीं, अगर मैं भाग गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, माँ को और चेंग को बहुत परेशानी हो जाएगी, साथ साथ वांगजी को भी। तो वो कुछ नहीं, उस चीज़ों को ड्रॉप करता है, भागने वाली चीज़ को ड्रॉप करता है और फिर वो कश्मकश में ही था। वो ड्रेस पहन नहीं रहा था, विंग ड्रेस नहीं पहन रहा, तैयार हो ही नहीं रहा था। और जियांग चेंग एंटर करता है तो कहता है विंग अभी तक तुम रेडी नहीं हुए? तो कहता भाई मुझे नहीं शादी करनी है। कहता विंग ये फ़ोन है। कहता किसका है? तो कहता बात कर लो। विंग जैसे ही हेलो बोलता है, वांगजी बोलता है विंग तैयार हो जाओ। कहता वांगजी तुम ठीक हो? और विंग की आंखों में आंसू। तो कहता है विंग तुम रो रहे हो, वो भी मेरे लिए? कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझसे प्यार करने लगे? कहता ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो? तो कहता हाँ मैं ठीक हूँ, और फटाफट रेडी हो जाओ, नीचे मिलते हैं। कहता आप नीचे हो? अरे मेरी क्यूटी पाई, पहले रेडी हो जाओ फिर बताता हूँ। और विंग वांगजी के कहने पर फटाफट रेडी होता है और रेडी होकर नीचे आता है। मिंग्याओ और स्टेज पे बुद्धिस्ट मिंग्याओ, विंग का बस इंतज़ार था। विंग आता है और मिंग्याओ विंग को देखता है तो थोड़ी देर देखता ही रह जाता है। और इसके बाद जैसे ही विंग स्टेज पे जाता है और बुद्धिस्ट बोलता है कि आप मिंग्याओ के साथ खड़े हो जाओ, वैसे ही चेंग बोलता है नहीं, उसके साथ नहीं खड़े होना है उसको। मिंग्याओ बुलाता है वांगजी सर। तो वांगजी आता है। थोड़ी चोट तो उसको लगी थी, 1-2 जगह लग रहा था कि चोट लगी हुई है। और वांगजी आता है, कहता है अब ठीक है, इनके साथ खड़े होना है। मिंग्याओ आग बबूला पूरा। मिंग्याओ कहता चेंग तुमको पता है तुम क्या कर रहे हो? कहता हाँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? अपने भाई का हाथ तुम जैसा चोमू के साथ हाथ में नहीं देना है मुझे, ठीक है? कहता चेंग तुम भूल रहे हो वसीयत। तो कहता भाड़ में जाए तेरी वसीयत, समझ में आई बात? और विंग कोई खिलौना नहीं है कि तू जब भी चाहेगा उससे खेल लेगा, समझ में आ रही है बात? मुंह बंद कर ना, वरना सारी की सारी बंदूक की गोलियां ना तेरे मुंह में उतार दूंगा। तो मिंग्याओ बोलता है चेंग तुमको ये चीज़ें बहुत महंगी पड़ेगी। कहते महंगी तो तुमको पड़ेगी, अब समझ में आ रही है बात? बहुत महंगी पड़ेगी, शायद तुमको और तुम्हारे पीढ़ियों को भी महंगी पड़ी। और बुद्धिस्ट को बोलता है करवाइए शादी। मिंग्याओ कॉल करता है किसी को, पर कॉल डिस्कनेक्ट, कुछ होता ही नहीं है कॉल का।
जियांग जंग बोलता है करवाइए शादी। और हाँ मिंग्याओ, शादी में कुछ लोग और आए हैं मेरी तरफ से और तुम्हारी तरफ से भी। वांगजी बोलता है हाँ मिंग्याओ, मेरी तरफ से भी है कुछ लोग, तो देखो। सॉरी गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और एक बार फिर सॉरी टू से इतना लेट करने के लिए। उत्तरायण की वजह से बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी, इसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और मैं पक्का ये बोलूँगी कि आई होप इतना लेट ना हो अपलोड करने में स्टोरीज़, तो मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी अपलोड करने की। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा सब लोग।